सबको जय मसीह। आज अपने उत्पत्ति का बाइबल स्टडी में पहले अध्याय में पहले वचन में चौथा भाग को हम देखने वाला है। पहले अध्याय में हम अब तक देखा है आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आकाश बोलेगा तो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ करके हम इंग्लिश में देखा था। तो उसके बारे में इब्रानी भाषा में क्या बोलता है और हमारा लैंग्वेज में क्या क्या है करके सब बातों को सुनकर आ रहा है। तो हम आदि में पहले परमेश्वर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बनाया है पहले, उसके बाद मटेरियल वर्ल्ड को बनाया है कर हम देखते हैं। यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलेगा तो स्वर्ग और उस स्वर्ग में रहने वाला लोग, उस बातों के बारे में हम देख कर आ रहा है। स्वर्ग में कौन कौन है, स्वर्ग किधर है करके आकाश के बारे में हम देखा था। 3 प्रकार का आकाश को, पहले आकाश जो हम पक्षी है, सैटेलाइट्स है, ये सब रहने वाला आकाश पहले आकाश करके हम देखते हैं। दूसरे आकाश करके बोलेगा तो सूर्य चंद्र और तारा, ये सब चीज रहने वाला ग्रह, बाकी जो ग्रह रहने वाला जगह है, दूसरा आकाश करके हम देखा है। तीसरा आकाश जो परमेश्वर वास करता है, तो वहां पर उनके उधर कौन कौन रहता है करके हम देखा तो स्वर्गदूत लोग है, करूब है, सेराफिम है कर हम देखा था। और ये स्वर्गदूत लोग भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हुआ लोग, यानी कब बनाया गया है करके बोलेगा तो उस शुरुआत के दिन में परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो इस बातों को कोलोस्से पत्रिका में पहले अध्याय में 16 वचन में हम पढ़ते हैं। नेगेमिया का पुस्तक में 9 अध्याय में 6 वचन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्वर्गदूत के बारे में कल का दिन हम सुना था। स्वर्गदूत परमेश्वर का ओर से बनाया गया हुआ है, उनको भी हमारा जैसे इच्छा है, बुद्धि है, महसूस है कर हम वचन के आधार में देखा था। और स्वर्गदूतों में 2 प्रकार के स्वर्गदूत के बारे में हम देखा था। एक पवित्र स्वर्गदूत और दूसरा है गिराया हुआ स्वर्गदूत, नहीं तो शैतान करके हम देखा था। पवित्र स्वर्गदूतों के बारे में हमने बाइबल में उसको क्या क्या नाम दिया गया है, उन लोग का क्या क्या काम है, प्रभु यीशु मसीह के का रिलेशन में वो लोग के क्या क्या चीजों में आता है कर हम देखा था। यीशु मसीह को उन लोग दंडवत किया है, यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि किया गया है, यीशु मसीह के मतलब यीशु मसीह का जन्म को प्रचार किया है। यीशु मसीह को जब 40 दिन उपवास किया तो उनका सेवा किया है। यीशु मसीह क्रूस में जाने के पहले गेत्सेमने बगीचा में यीशु मसीह को सामर्थ दिया है। और यीशु मसीह का जो मरने के बाद उसका जी उठने के लिए वो पत्थर, कब्र का पत्थर को उठाकर साइड किया है। यीशु मसीह का जी उठने के बारे में प्रचार किया है और यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बताया है और यीशु मसीह के साथ वापस आने वाला है, यीशु मसीह का आदि में रहता है कर हम देखा था। उन लोग का भविष्य के बारे में हम देखा था। उसके बाद गिराया गया हुआ शैतान करके बोलता है इब्लिस, उसके बारे में भी हम देखा था। शैतान कैसे क्यों गिर गया है कर हम देखा था। शैतान क्यों गिर गया है और शैतान क्या क्या करते हैं, शैतान का नाम, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण क्या है और शैतान का बाकी बाइबल में क्या, उनका बारे में क्या क्या चीजों को लिखा है कर हम देखा था। और आज बहुत जरूरी बातों को हम देखने वाला है। शैतान को नहीं तो शैतान के ऊपर हमारे अधिकार क्या है,
शैतान के ऊपर हमारा अधिकार क्या है। तो इस बातों को जानने के लिए एक बातों को हम एक संसार में हमारा सामने होने वाला एक चीजों का हम हमेशा मन में रख लेना चाहिए। वो क्या है कर हम देखेंगे तो इस दुनिया में बहुत सारे अधिकार है। उस अधिकार के आदि में हम भारत देश में रहता है। हम भारत देश में हमारा भारतीय कुछ कानून कायदा है। उस कानून कायदा का आधीन में हम रहते हैं। हम एक भारतीय है, इसके वजह से हम उस कानून कायदा का अधीन में रहना चाहिए। उसके उल्लंघन करेगा तो सरकार का तरफ से हमें दंड दे सकता है, पकड़ के जेल में डाल सकता है, ये सब है। तो आप समझ लेने का है, एक पुलिस हवलदार है, ट्रैफिक पुलिस है, वो हो सकता है एकदम पतला उम्र वाला हो सकता है। उनके हाथ में एक उनका कपड़ा है, कैप को पहना है, बेल्ट को पहना पड़ा है, तो वो सरकार का अधिकारी है। रोड में आकर ऐसा हाथ को उठाता है तो भले उन्होंने फूकेगा तो उड़ जाएगा, जैसा रहेगा, कैसे भी क्यों ना हो। एक करोड़ों रुपए का एक गाड़ी वहां से आता है, जगुआर का गाड़ी एकदम तेज में आएगा, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हाँ करके हाथ उठाएगा तो वो गाड़ी रुकता है। मैं तो बड़ा वाला हूँ, बड़ा गाड़ी है, मैं क्यों रुकने का है, ये तो बुढ़ा है, इसका सुनेगा नहीं, बोल सकता है। वो उस व्यक्ति को देखकर नहीं रुकता है, उस व्यक्ति के पीछे क्या अधिकार है, उस अधिकार को देखकर उसको रुकना पड़ता है। यदि वो नहीं रुकेगा तो क्या होगा, ये व्यक्ति, ये पुलिस ऐसा मैं वो गाड़ी को रुकाया था, वो रुका नहीं करके कंप्लेंट करेगा तो उनको दंड दिया जाता है, इतना फाइन करके। फाइन भरना बहुत बहुत जरूरी है। हम बीच में भी देखा था, एक 22-23 उम्र का एक पुलिस लेडी पुलिस है, और सरकार का जो मंत्री का लड़का को कितना ऊपर से नीचे तक उतार डाली, तो सब लोग बोलने लगा, उसको तारीफ करने लगा। क्यों? वो एक अधिकार, उनके पीछे सरकार है, भले सामने वाला कितने भी बड़े क्यों ना हो, उससे कुछ लेन देन नहीं। यही बात है प्यारे लोग, हमें शैतान के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। ठीक है, बाइबल में पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार में आइए, दसवां अध्याय में पहले वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। तो उसने क्या क्या है, बुलाकर अपने 12 चेलों को अधिकार दिया है। कौन किसको अधिकार देता है करके बोलेगा तो यीशु मसीह अपने 12 चेले लोग को अधिकार देता है। क्या अधिकार दिया है, वापस पढ़ो, दुष्ट आत्मा को निकालने, पढ़ो, अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार के बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं, सब प्रकार के दुर्बलता को दूर करे। तो ये उस 12 चेले लोग को प्रभु ने दिया हुआ अधिकार है। ठीक है, लूका सुसमाचार में हम वही 10वां अध्याय में भी एक बातों को हम देखते हैं। पहले वचन से पढ़ी। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 70 लोगों को प्रभु बुलाया है,
बुलाकर उन लोगों को दो दो जन का जोड़ी बनाकर 35 ग्रुप को बनाया है, बनाकर उनके आगे गांव में बेचता है। बेचकर क्या करता है, क्या बोलता है, दूसरा वचन में पढ़िए। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है, पक्के खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े ही है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत को काटने को मजदूर ठीक है, दे। वहां पर जाओ, इसका मतलब सुसमाचार सुना। ठीक है, तो वो लोग जाकर आकर क्या करता है, 17 वचन में पढ़िए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हमारे वश में है। वापस पढ़िए, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो 12 लोगों को केवल नहीं, इस 70 लोगों को भी प्रभु अधिकार को देकर भेजा है। यीशु मसीह ये अधिकार के नीचे दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जिस किसी के पास उस अधिकार, उस यीशु मसीह कर कर उसमें यीशु मसीह का हूं कर कर बोलता है, उन सभी के पास उस अधिकार को भी प्रभु ने दिया है। वही मत्ती का सुसमाचार में 28वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, 18 वचन से पढ़िए। यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कौन बोलता है? यीशु मसीह बोलता है। स्वर्ग और पृथ्वी का रहने वाला सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। तो दिया गया है, वो क्या बोलता है, इसके लिए तुम लोग 28 से 19वां वचन में, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और हाँ। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और मार्कुस का सुसमाचार में हम आएंगे तो 15 वचन से पढ़िए, 15 से पढ़ो, 16 में 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बस। तो मैं आप लोग को बताता हूं, यीशु मसीह पहले एक 12 चेले था उनके पास। तो वो 12 चेले बाद में हम लोग का सुसमाचार में देखिएगा तो 70 चेले में बदलता है। इसका मतलब प्रभु का प्रथम चेले है जो वो 12 ही थे, और भी प्रभु के पीछे सच्चाई से पीछा करने वाला एक झुंड प्रभु के लिए हो गया। हम उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर किधर पेंतेकोस्ते का दिन में 120 लोग उस ऊपर का माला में बैठा था। उन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया था। तो यीशु मसीह स्वर्ग उठा लेने के समय लगभग 500 लोग उनके साथ जैतून पहाड़ में थे। ठीक है, ये बातों को समझ लेने का है। थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन प्रभु उस 12 लोगों के ऊपर ज्यादा कर ध्यान रखकर उन लोगों को अपने सारे प्रभु का बातों को बताया है, सब कुछ किया है। तो हम देखने वाला बात क्या है, यीशु मसीह पहले 12 को अधिकार दिया है। बाद में हम देखते हैं जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, जो कोई उनके चेले हो जाता है, उन सभी के लिए ये अधिकार को दिया है। क्या अधिकार को दिया है? दुष्ट आत्मा को निकालने का। तो भले मैं निर्बल हूं, लेकिन मेरे अंदर रहने वाला परमेश्वर का प्रभु महान है। उस परमेश्वर के नाम से मैं दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूं। तो ये 70 लोग आकर बोलता है, प्रभु
तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में थे। हमारे बल से, हमारे इसमें से नहीं, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में थे। तो विश्वास करने वाला हम सभी के जीवन में, विश्वास करने वाला हम सभी के पास प्रभु ने दिया हुआ एक अधिकार है, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। बहुत लोग डरता है, ऐसा कैसा है? सही, कुछ लोग सोचता है ये कुछ लोगों के लिए प्रभु ने दिया हुआ वरदान करके। हाँ, आत्मिक वरदान है, मैं ना नहीं बोलता हूं, चंगाई करने का वरदान है, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाने का वरदान है, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास करने वाला सारे लोगों के लिए प्रभु ने इस अधिकार को दिया है। क्या अधिकार? दुष्ट आत्मा हम बोलेंगे तो सुनेंगे। ये बातों को विश्वास करना चाहिए। जब तक ये मेरे पास आए नहीं कर आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक उस अधिकार को आप लेकर उपयोग नहीं कर सकता है। हम एक भवन बनाया था, उस भवन बनाने के समय एक बहन आकर बहुत झगड़ा किया तो हमने भी सोचा है अभी क्या करो करके। उस गांव के है, हम कुछ बोल नहीं सकता है करके, जिसके पास से जमीन लिया है उसको एक फोन किया है, भाई जमीन तुम्हारा है? हाँ। तो इधर एक औरत आकर झगड़ा करती, क्या है करके आकर देखो। तो उसने बाहर था, उनके एक 12वीं पढ़ने वाला एक बेटी को भेज दिया था। उन्होंने सीधा इधर से आई है स्कूटी में, ये चल तू बाहर जा, इधर क्यों आया है कर बोला। तो जो बहन झगड़ा किया था चुपचाप मुंह बंद करके चला गई, उसके सामने एक शब्द बोली नहीं। हम भी बहुत बात किया था, हम लोग को क्या बोले है, तुम लोग का सबका टांग तोड़ देगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। हम भी ये डर गया था, अरे बाप रे इधर क्या हो रहा है। लेकिन वो आकर चल तू बाहर जाओ करके बोली है। एक छोटा लड़की, उसके पास अधिकार था, वो मेरा जगह है कर उस अधिकार से आकर खड़ी हुई थी। वो सामने वाली उसका सामने खड़ा नहीं हो पाया। जब हमको मालूम नहीं था ये सब बात क्या हो रहा है कर हम कंफ्यूजन में था, हम बोले हाथ हमारा ऊपर आ गया। अभी हमारे पास कोई भी आएगा तो हम वट से बोलते हैं, कोई उधर आता है। तो मैं ये क्यों बताता हूं, अधिकार मिलने के बावजूद भी बहुत लोग उस अधिकार को उठाते नहीं। अधिकार मिलने के बावजूद भी बहुत लोगों को मालूम नहीं मेरे पास ये अधिकार है करके। प्यारे लोग, बाइबल साफ साफ बताने वाला बात यही है, दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार प्रभु ने हमें दिया है और आपको दिया है। लूका सुसमाचार में 10वां अध्याय में 19वां वचन में हम पढ़ते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ठीक, तो वापस पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। ठीक है, शैतान पर केवल नहीं, शैतान के सारे कामों पर भी अधिकार दिया है। वापस मैं बताता हूं, शैतान के ऊपर केवल नहीं, शैतान के सारे कामों से भी प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। तो प्यारे लोग, मैं जब छोटे था ना, मुझे क्या समझाया गया मालूम है, मुझे क्या बताया गया है, नहीं तो मैंने क्या समझ गया है, एक शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति के पास जाएगा तो तुम लोग मत जाओ, उसके लिए प्रभु के द्वारा अभिषेक पाया हुआ लोगों का काम है करके बोला गया था। तो क्या बताया गया है, अगर किधर जाकर प्रार्थना करेगा तो वहां पर रहने वाला शैतान आपके पीछे पीछे आ जाएगा, लपड़ा हो जाएगा। इसके लिए ये सब काम में हाथ डालने का ही नहीं करके, उसके लिए प्रभु के लोगों के द्वारा ही वो सब करना चाहिए। तो कई समय हम उस बातों को मन भरोसा पे रखकर हम किसी बीमारी व्यक्ति के लिए प्रार्थना ही नहीं करता था, सेवकाई कर 1-2 साल। अब मानो या ना मानो,
वचन देता था, प्रार्थना करने के लिए किसी को लेके आता था, वो प्रार्थना करता था। सही में ये बातों को जिस दिन जान लिया है उस दिन किसी को मैं प्रार्थना करने के लिए बोलता नहीं, साथ में भी लेकर नहीं जाता हूँ। तो प्यारे लोग, ये बात सही, प्रभु ने शैतान के ऊपर, शैतान के सारे कामों के ऊपर मुझे अधिकार दिया, आपको अधिकार दिया। जो कोई विश्वास करता है उनको अधिकार दिया है, जो कोई विश्वास करता है उनको अधिकार दिया है। और भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं, बाइबल में 91 में पहले वचन को पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा हो, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो आगे बढ़िए 5वां वचन से। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करके करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़कर देखिए, जो कोई प्रभु के ठिकाना पाएगा उनके पास कोई शैतान कार्य नहीं करेगा। क्यों? प्रभु का सुरक्षा हमारे ऊपर अधिकार दिया है, साथ साथ सुरक्षा दिया है। तो मैं पहले बताया हुआ उदाहरण में आता हूं। एक पुलिस व्यक्ति को कोई पकड़ के मार सकता है, भले वो निर्बल होने दो, कुछ भी होने दो, वो ड्रेस में रहने के समय उसको कोई मार दिया तो पूरे सरकार उसके पीछे खड़ा रहता है, पूरा सरकार उसके पीछे खड़ा हो जाता है। कितना भी क्यों ना हो, वो पुलिस है, तुम्हारे को मारने का अधिकार नहीं है। तो इस नाश होने वाला ये साधारण एक सरकार एक व्यक्ति के लिए ऐसे खड़ा हो सकता, तो हमारे स्वर्गीय सरकार कितना विश्वास योग्य सरकार, हमारे स्वर्गीय सरकार कितना सामर्थ से भरा हुआ सरकार, हमारे स्वर्गीय सरकार कितना महान परमेश्वर का सरकार हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। होगा। तो प्यारे लोग, इस बातों के ऊपर भरोसा कीजिएगा। ये बात ही सही बाइबल मुझे सिखाया है, मेरे जीवन में ये हो रहा है, मैं देखा हूं। ये प्रभु ने शैतान के ऊपर, शैतान के सारे कामों के ऊपर हमें अधिकार दिया है। ठीक है, और आगे शैतान क्या करने वाला है, इस बातों को सुनकर आज का वचन को पूरा करेंगे। आगे शैतान क्या करने वाला है। तो प्यारे लोग, शैतान इतना क्यों कार्य करता है, कितना क्यों गड़बड़ करता है, कर हम समझना चाहिए। तो सिंपल से सादा बात पहले से उनका क्या है कर समझ कर आएगा तो आप अच्छी तरह से इस बातों को समझेंगे। तो एक कहानी जैसे मैं बताता हूं आप समझने के लिए। परमेश्वर ने पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बनाया, आत्मिक दुनिया को बनाया। उस आत्मिक दुनिया में रहने वाला चीजों को, लोगों को बनाया। कौन? स्वर्गों को बनाया है, स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गदूत लोग को बनाया है। उसमें 3 झुंड का स्वर्गदूत के बारे में हम पढ़ते हैं। एक मिगाइल करके एक प्रधान दूत का झुंड है, एक गाब्रियल करके एक प्रधान दूतों का झुंड है, एक करूब करके बोला गया है, एक सेराब करके बोला गया है। ठीक है, जो भी है उसके बारे में ज्यादा डिटेलली हमको दिया नहीं। मैं बाइबल में उधर इधर रहने वाला वचन को रखकर मैं आप लोग को बताता हूं। तो उसमें लूसीफर के बारे में करूब करके बोला गया है। तो वो लूसीफर क्या करता है? प्रभु की आराधना करने वाला एक करूब में प्रथम करूब, उसके नीचे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग सब मिलकर हमेशा क्या करता था? हम यशायाह नबी की किताब में 6वां अध्याय में पढ़ता है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके उनकी आराधना करता था। उन लोग का काम प्रभु की आराधना करने का।
परमेश्वर की आराधना करने का काम था। वो लोग परमेश्वर का आराधना करता था। तो यशायाह नबी की किताब में 14 अध्याय में और यसेकेल का 28वां अध्याय से हम ये बातों को समझ रहे हैं। इस लूसीफर करके बोलने वाला इस करूब को थोड़ा घमंड आ गया है। मैं प्रभु के समान मेरे स्थान को मैं ऊंचा करूंगा कर अपने आप को ऊंचा किया था। इसलिए इस पापों के कारण प्रभु ने उसको नीचे गिराया है। नीचे गिराने के समय ये लूसीफर जरूर प्रभु से बोला रहेगा, क्षमा मांगा रहेगा, बहुत कुछ वाद विवाद हुआ रहेगा। प्रभु ने सुना नहीं, क्योंकि घमंडियों का, अभिमानी लोगों का विरोध करता है परमेश्वर। बाइबल साफ साफ बताता है, अभिमानी लोगों का विरोध करता है। तो इन्होंने बहुत बात किया तो प्रभु ने उसके लिए क्षमा नहीं दिया था। तो प्रभु ने बोला रहेगा, तुम्हारा जगह पर तुम्हारे से भी अच्छे लोगों को मैं लेके आऊंगा। तब ये शैतान बोला रहेगा, कौन मेरे जगह पर आता हूं, मैं भी देखता हूं। तो प्रभु और शैतान के बीच में चैलेंज वहां पर शुरुआत हुआ। तो हम यहाँ पर दुनिया में उस दिन शुरुआत हुआ है उस आत्मिक युद्ध। आज भी हमारे जीवन में भी होता है, उस बातों को हम अनुभव करता है। हमारा शरीर में ये युद्ध होता है। एक हमारा आत्मा किधर बुलाता है, प्रभु के पास बुलाता है। दूसरा नहीं, ये मार्ग में नहीं, मैं इस मार्ग में जाऊंगा। तो हमारा मन में भी ये आत्मिक युद्ध आज भी होता है। पौलुस को पूछेगा तो वो क्या बोलता है, मेरा मन तो बोलता है अच्छा करने के लिए, लेकिन मैं अच्छा कर नहीं पाता हूं। मैं जो सोचता हूं वो नहीं करता हूं, जो सोचता नहीं, ये करने का नहीं करके सोचता हूं वही करता हूं। वो पौलुस के जीवन में केवल नहीं, हम हर एक के जीवन में ये युद्ध होता है। ये युद्ध कहां पर शुरुआत हुआ है करके पड़ेगा, तो स्वर्ग में शुरुआत हुआ है। इस चैलेंज के साथ शैतान नीचे गिरा है। वो क्या करता है, उधर इधर घूमते फिरते डोलते डालते घूमता है, कौन मिलेगा, कौन प्रभु में है, उसको गिराने का काम। क्यों? उनके स्थान में हम लोग जाना नहीं चाहिए। यही प्रभु शैतान का योजना है। प्रभु क्या चाहता है, उनके सामने उनके जगह पर मैं अपने हाथों से बनाया हुआ लोहों को लेकर जाना चाहता है। शैतान मेरे जगह पर मैं किसी को छोड़ेगा नहीं कर वो गिराना चाहता है। यही युद्ध कहां से वहां पर चैलेंज कर आया है। एदेन वाटिका में शुरुआत हुआ है। ये कब तक रहेगा? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक रहेगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हजारों साल राज करेगा। हजारों साल राज करने के बाद लास्ट में वापस इस शैतान को खोलकर छोड़ेगा। वो भी खोलकर आने के बाद बहुत लोगों को बरमार कर नीचे गिराएगा, फिर से प्रभु के विरोध में खड़ा करेगा। वहां पर प्रभु उनका और उनके लोगों को साथ युद्ध कर उनको नरक में डाल देगा। उसके बाद ये शैतान का इतिहास खत्म होता है। तब तक ये शैतान का इतिहास रहेगा। ठीक है, तो इस बातों को हम देखते हैं। यीशु मसीह का आगमन के बारे में हम देखने के समय पहले गुप्त आगमन रैप्चर करके बोलता है। उस गुप्त आगमन के बाद 7 साल इस पृथ्वी में मसीह विरोधी का राज चलेगा। उस समय शैतान एकदम शामत से अपना कामों को प्रकट करेगा। शामत से दूसरा थिस्सलुनीके में दूसरा अध्याय में 7वां वचन में पढ़ते हैं, और प्रकाशित वाक्य में 4था अध्याय के बाद इन सारे बातों को हम पढ़ते हैं। 6वां अध्याय के बाद इस सारे बातों को पढ़ते हैं। बहुत तेज से उन्होंने काम करेगा। लास्ट में यीशु मसीह जब आने के वापस आएगा ना अपने स्वर्गदूतों के साथ, तब इस शैतान को पकड़कर बांध के रखेगा कर प्रकाशित वाक्य में 19वां अध्याय में 11 से 21 तक पढ़ता है। 1000 सालों के बाद, राज्य के बाद लास्ट में थोड़े दिन के लिए शैतान को प्रभु छोड़ेगा। वो प्रकाशित वाक्य में 20वां अध्याय में 1 और 2 में पढ़ते हैं। उसके बाद उसको नरक में डाल देगा। यही शैतान को होने वाला न्याय है। तो प्यारे लोग, इस बातों को आप मन में रखिए। शैतान का चाल से हम बचकर रहना अच्छा है।
प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में प्रभु जी गिरा पड़ा हुआ स्वर्गदूत शैतान के बारे में, वो उसके ऊपर हमारे लिए क्या अधिकार है, वो क्या क्या करने वाला है, इस बातों के बारे में सीखने के लिए सहायता किया है। जो जो लोग सुनता है सभी का आप आशीष कीजिएगा, आपका नाम का महिमा के लिए खड़ा कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन। सबको जय मसीह।